कहानी संग्रह संतान कलयुग की किताब का हुआ विमोचन। जिला बुलंदशहर के रहने वाले रवि कुमार तेवतिया सीआईएसएफ में भूतपूर्व निरीक्षक रहे हैं, जिन्होंने आजकल की संतान को लेकर अपने विचार इस किताब के माध्यम से साझा किए। इस किताब के विमोचन के दौरान सिल्वर टाउन कॉलोनी में उपस्थित लोगों ने रवि कुमार तेवतिया का जोरदार स्वागत किया। रवि तेवतिया ने अपनी किताब में कलयुग की संतान के बारे में सुंदर सुंदर कहानियां लिखी, जिसमें एक कर्नल की कहानी है जिसके पिता उसे कड़ी मेहनत कराने के बाद सेना में अधिकारी बनाते हैं और बेटा सेना में अधिकारी बनने के बाद माँ बाप को अपने हाल पर छोड़ देता है। इस तरीके की कई कविताएं किताब में लिखी गई, जो कि आजकल की युवा पीढ़ी को माँ बाप को आदर्श मानने के लिए प्रेरित करती है। समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जवान पीढ़ी को जैसे देखो आप ये नहीं ये किताब देखिए, माँ बच्चे को तैयार कर रही है, बेटा घुमा रहा है, बाद में माँ बाप अलग हो जाते हैं। किताब ये टाइटल नहीं बोल रहा है, माँ बाप अलग, मियाँ बीवी अलग हो गए। संदेश ये है कि जिस तरह से बचपन में माँ बाप बच्चों को प्यार से रखते हैं, बुढ़ापे में उतना ही प्यार बच्चों को चाहिए माँ बाप से। सर बहुत अच्छा कार्यक्रम है। रवि कुमार तेवतिया जी ने जो ये बुक लिखी है संतान कलयुग की, ये बहुत अच्छा इन्होंने मुद्दा उठाया है, जो एक्चुअली में हर घर हर व्यक्ति इन चीज़ों को फील कहीं ना कहीं कर रहा होता है, और उसको इतना संवेदनशील जो मुद्दा है उसको उन्होंने लिखा और उसको समझाने की लोगों को कोशिश की। बहुत अच्छा प्रयास है। तेज सिंह सिंसनवार, सिल्वर टाउन में रहता हूँ। हमारे जो रवि तेवतिया जी हैं बहुत ही नेक इंसान हैं, और इन्होंने जो किताब लिखी है ये बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, आज के समय के हिसाब से लिखी है। और वैसे कॉलोनी में हमारे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ वो कर दिखाया है, जैसे 5 और 9 में हमारे 2 बंदों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी तरह से हमारे जो रवि साहब जी हैं, इन्होंने एक बुक को आज की कलयुग संतान के ऊपर लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत स्टडी की इन्होंने, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा इनका। नाहर सिंह चार, सिल्वर टाउन कॉलोनी। किस तरीके का कार्यक्रम है आपके? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा है और इनका बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत मेहनत की है इन्होंने। लेकिन मैं इस चीज़ से 100% सहमत नहीं हूँ। वजह संतान कलयुग की, कलयुग में तो सभी संतान हैं, लेकिन सभी कलयुगी संतान नहीं हो सकती हैं। उसमें रेशो जरूर 80-20 का हो सकता है, लेकिन सभी संतान कलयुगी नहीं हो सकती हैं। इसमें कुछ माँ बाप के ऊपर भी डिपेंड करता है, हम किस तरीके से उसको ढाल रहे हैं, किस तरीके से हम बूढ़े होने के बाद में हमारा व्यवहार बदल रहा है। हमें भी तो बदलना चाहिए ना। जब जवानी में हम थप्पड़ लगाते हैं उसको, तो बुढ़ापे में थप्पड़ कौन सहन करेगा भाई? हमें अपने ऊपर भी, अपने आप में भी बदलाव करना होता है। और कलयुगी संतान, सारी संतान कलयुगी नहीं हो सकती हैं। एक्चुअल में आजकल हम अपने माँ बाप को टाइम देते नहीं हैं और बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि वो बहुत अच्छे हो जाएं, जो कि संभव नहीं है। हम बचपन से बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं। जैसे कोई घर पे आ जाए तो बोल देते हैं कि कह दो बेटा पापा नहीं है, तो बाई बर्थ हम उनको झूठ बोलना सिखाते हैं और फिर उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो बूढ़े होकर के हमारी सेवा करें। अगर हम बचपन से उन्हें अच्छे संस्कार दें, सच बोलना सिखाएँ और अपने माँ बाप की हम सेवा करें, वो ऑटोमेटिक अब हमारी सेवा करेंगे बुढ़ापे में। तो जो हम संस्कार बच्चों के अंदर बाई बर्थ देते हैं वही संस्कार बच्चों में जाते हैं। तो हमें अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है, बच्चों के अंदर सुधार अपने आप हो जाएगी, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ललित लखानी, सिल्वर वैली में रहता हूँ। भाई साहब हमारे पड़ोसी हैं, बड़े प्यारे व्यक्ति हैं, और वैसे तो सारे व्यक्ति बहुत प्यारे हैं पूरी कॉलोनी में। आज किस प्रकार का प्रोग्राम है जी? आज किस प्रकार का प्रोग्राम है? आज प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा और संदेश बहुत अच्छा गया। सब लोगों ने जो है पूरा जो है मतलब सुना इनको बड़े प्रेम से, और बड़े ही मतलब नेक दिल के हैं। किसी की मदद करना हो तो तुरंत सबसे आगे हाजिर होते हैं। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? पुस्तक में बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। इन्होंने तो बोला कि बच्चों में सुधार होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि जो है जो माता पिता है, जो वृद्ध लोग हैं, उनको अपनी आंटी जो है दबा के रखनी चाहिए। वो होगा तो सब कुछ जो है
बच्चे आगे पीछे घूमेंगे। और अपन ने सब कुछ बच्चों के नाम पहले कर दिया, तो फिर कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो है रवि कुमार जी ने ये किताब लिखी है संतान कलयुग की, तो ये आज की हकीकत है और इन्होंने इसको हकीकत को दिखाने की, इसमें लिखने की प्रयास किया है और ये सही है। तो इसलिए माता पिता को भी थोड़े ऐसे संस्कार देने चाहिए। आजकल क्या होता है कि बच्चा बड़ा हुआ हॉस्टल में डाल दिया या इंग्लिश मीडियम में दे दिया, तो वहाँ जो सिखाते हैं संस्कार वो ईसाई उसके सिखाते हैं। ज़्यादातर बड़े लोगों के बच्चे जो है ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ सनातन धर्म के बारे में कोई बताते ही नहीं है। ये जो इन्होंने लिखी है ये सिर्फ अपनी भारतीय संस्कृति में ही है, इसीलिए ही भारतीय संस्कृति को सबसे उच्च संस्कृति माना जाता है। ये हमारे पड़ोसी हैं और बहुत ही नेक इंसान हैं। उन्होंने जो बुक लिखी है इसमें एक भावनाओं से जुड़ी बुक है, जो कि बच्चों के लिए आज के युग में बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। और इस बुक में भावनाएं प्लस संस्कार दोनों ही जुड़े हुए हैं। बच्चों को ये सीख मिलती है इस बुक से। अगर ये बच्चे पढ़ेंगे या जो भी इंसान पढ़ेगा इस बुक को, मैंने पढ़ी हुई है, तो वो उस बुक में जो भावनाएं और संस्कार हैं वो अपने आप ही चेंज होंगे लोगों के। उनको ये समझ आएगी कि माता पिता को क्या चाहिए और माता पिता ने क्या दिया है। ये चीज़ें जो इस बुक में लिखी हुई हैं। मैं अशोक कुमार फर्दर सिल्वर टाउन कॉलोनी से। आज ये किस तरीके का आज यहाँ पे जो कार्यक्रम था वो ये मेरठ साइड के रहने वाले रवि तेवतिया जी हैं, जिन्होंने संतान कलयुग की एक किताब लिखी है जिसमें 11 संग्रह हैं। किताब बहुत ही अच्छी है और उसमें ये संदेश दिया गया है कि आज का वातावरण कैसा होना चाहिए, हम अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बच्चों को कैसे संस्कार दे सकते हैं। इस संग्रह में कुछ इस तरीके का बताया गया है।